तो जिसकी भी जो वीकनेस है उसने कवर करना है प्रैक्टिस के ज़रिए। हम क्या करेंगे कि PHP स्टार्ट कर रहे हैं। PHP स्टार्ट करने पर ये है कि हम जो PHP स्टार्ट करेंगे ना, उसमें ये है कि HTML भी चलेगा, CSS भी चलेगा, जावास्क्रिप्ट भी चलेगा। वो ख़त्म नहीं होने वाला, ये स्टॉप भी नहीं होने वाला। हम जितनी जाएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करते चले जाएंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर अवेलेबल है, एवरीवेयर होगा, यूज़ होता है एवरीवेयर। तो हम बजाय हमारे पास टाइम ज़ाया होने के, हम आगे बढ़ते हैं। देखें हम क्या करेंगे कि PHP स्टार्ट करें तो PHP के लिए आपको चाहिए जैम्प। ठीक है, जैम्प मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम किसी भी जैम्प पे वर्क कर लेते हैं। जैम्प 8 पॉइंट पे वर्क कर लेते हैं। तो जैम्प 8 वर्जन पे अगर मैं वर्क करता हूँ, देखें जैम्प 8 का मैं कंट्रोल पैनल ओपन करूँगा। ओके, इसका लिंक भी मैं दे देता हूँ। इसका लिंक कहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या मैं आप लोगों को इंडिविजुअली जैम्प इंस्टॉल भी करा दूँगा मैं। ठीक है, देखें जैम्प है मेरे पास, ये मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए ऑन किया जैम्प मेरे पास। ठीक है, ये जैम्प ऑन है, देखें 8.2 है। ओके, मैं लिंक भी दे दूँगा मैं, तो इससे आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगा इसका। अब जैम पे वर्क कर रहा हूँ। जो भी काम हमने HTML में CSS में जावास्क्रिप्ट में किया था ना, वही काम वो करेंगे, लेकिन PHP में रहते हुए। PHP के नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे, PHP पे नया नया वर्क भी करते जाएंगे, बट वो HTML CSS ही होगा सब कुछ। ठीक है, देखें जैम्प 8.2 पर आ गया। ये सारी तमाम चीज़ें आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके अवेलेबल होगी। हमें PHP पे काम करने के लिए htdocs में जाना पड़ता है। आप सब लोग डाउनलोड करोगे, मैं डाउनलोड कराऊंगा सबको। ठीक है, देखें अब htdocs में एक देव क्लास के नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ मैं। देव क्लास के नाम का फोल्डर बनाया। बेसिकली होता है क्या है कि सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो हमें सर्वर पे ही काम करना होता है। तो जैम्प सर्वर है। ठीक है, जैम्प सर्वर है। हम पहले क्या करते थे, HTML पे काम करने के लिए डेस्कटॉप पे जाते थे, यहीं पर हम क्लास लिखते थे क्लास देखे, और यहाँ पर हम फाइल बना लिया करते थे, अपना वर्क कर लिया करते थे। सेम वही काम होगा बट सर्वर पे होगा। ओके, सर्वर पे होगा। सर्वर हमारा जैम्प है। 8.2 पॉइंट पे वर्क करेंगे स्टार्ट, तो htdocs में जाना होगा ऑलवेज। तो यहाँ पर मैंने ये सारे मेरे प्रोजेक्ट हैं, तमाम मेरे प्रोजेक्ट हैं जो मैं जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आप लोगों का भी एक प्रोजेक्ट है क्लास के नाम का। ओके, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये कुछ भी नहीं है। इसको मैं CMD लिखकर कोड एडिटर पर ओपन करूँगा मैं, और हम PHP पे वर्क करेंगे। ठीक है ना, देखिए हम PHP पे वर्क करेंगे। इस पर किस तरीके से PHP पे वर्क करेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट चलेगा, वो ख़त्म नहीं होने वाला, वो साथ साथ चलेगा, वो इसमें भी चलेगा। हम क्योंकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो, हमारे डेज ज़ाया ना हो, हम न्यू कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे, HTML CSS भी कवर करते चले जाएंगे। देखें हम ऑलवेज रिमेंबर कि मैं वहाँ पर जो है ना क्या लिखता था। देखें वहाँ पर हम क्या लिखते थे, देखो एग्जाम्पल है, हम वहाँ पर लिखते थे index.html लिखते थे ना, HTML लिखते थे। अब हम PHP पे वर्क कर रहे हैं ना, तो index.php लिखेंगे ऑलवेज। जो भी फाइल होगी क्या करना होगा, PHP। ठीक है, ये एक्सटेंशन है, जैसे कि डॉक की फाइल के DOC लिखते हैं, एक्सेल की फाइल के लिए XLS लिखते हैं, PDF की फाइल की .pdf लिखते हैं। हर फाइल का अपना अलग एक्सटेंशन होता है। PHP फाइल का भी ये एक्सटेंशन है। ठीक है, अब देखिए PHP लिखा ना मैंने। अब अगर मैं HTML करता हूँ, देखो मेरे पास HTML भी वर्क करेगा इसमें। ये PHP है ना, देखो PHP में रहते हुए HTML भी वर्क कर सकता है, चल सकता है, चलाते हैं। लेकिन अगर मैं वो नहीं आएगा, अगर मैं देखें H1 लिखता हूँ, दिस इज़ माई PHP फाइल, H1 लिखता हूँ। ठीक है, देखें H1 लिखा मैंने। अब देखें ये मैंने लिखा ना, अगर दिस इज़ माई PHP फाइल, और HTML का टैग है, सिंपल HTML टैग है, PHP में रहते हुए HTML का टैग है। देखो ये रन करने के लिए क्या होगा, देखो मेरे को htdocs में क्लास पर आना है, htdocs से क्लास पर आना है। तो ब्राउज़र पे जाऊँगा मैं, देखो ब्राउज़र पे जाऊँगा मैं, लोकलोज लिखते हैं। जैसे मेरा ये सर्वर ऑन है ना, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा मैं। जैसे सर्वर ऑन है, देखें अपाची ऑन है, माइस्क्यूएल ऑन है, तो ये जब ऑन होता है ना, तो लोकलोज हमारा कहाँ तक लेकर आता है, htdocs तक लेकर आता है। तो लोकलोज जो हमारे को लेकर आता है ना, वो htdocs तक लेकर आता है। क्लास हमें खुद लिखनी है। देखो मैंने लोकलोज लिखा ना, तो लोकलोज लिखा अगर मैंने, तो मेरे को ये लेकर आ जाएगा क्लास तक, तो लेकर आ ही जाएगा ये। ठीक है, htdocs से ले आएगा, क्लास में लिखूँगा मैं। देखो दिस इज माई PHP फाइल। देखो यानी कि मेरे पास PHP में रहते हुए HTML मैंने HTML लिख लिया मैंने, PHP में रहते हुए मैंने HTML लिख लिया। देखो अब मैं तमाम काम मैं HTML वाले कर सकता हूँ। अब सिंटेक्स नहीं आएगा इस पर नहीं आएगा, बट ये क्या, ठीक है, H1 का
ठीक है, देख कुछ भी करें आ जाता है ये। HTML तो वर्क कर रहा है हमारा, लेकिन अगर HTML हम तो PHP भी वर्क कर रहे हैं ना। PHP भी करने के लिए क्या करेंगे, देखें ये PHP का टैग है, ये PHP जैसे HTML का टैग, ये HTML का टैग होता है, ओपन किया क्लोज किया है ना, देखो HTML ओपन किया क्लोज किया। PHP में रहते हुए भी हम ये काम कर सकते हैं, देखें इस तरीके से किया और इको लिखा, इको। अब PHP में रहते हुए करना है तो वो HTML ही है, देखो बस ये भी वर्क करेगा, देखो समझ बता को। मैं अगर इसको ऊपर भी करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर H1 लिखा, मैंने देखे H1 लिखा, दिस इज़ माई HTML टैग इन PHP फाइल, ठीक है। और दिस इज़ माई देखो दिस इज़ माई PHP कोड, देखो दोनों वर्क करेगा, देखो देखो दोनों वर्क कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, फ़र्क क्या है कि HTML में रहते हैं हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, देखें PHP में, देखें PHP देखें जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल var लिखते थे ना, var लिखते थे और एक लिखते थे, एक की वैल्यू लिखते थे, है ना। और हम ब्राउज़र पे देखते थे, ले रहा PHP हमको यहीं पर ही दिखाएगा, देखो हमें कंसोल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। अब हमें इस कंसोल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, देखो a = 4 है, ठीक है। var की जगह PHP पे डॉलर लिखते हैं, b = 5 है, ठीक है। अब ये इको से मुराद प्रिंट, जैसे वहाँ पे कंसोल लिखते थे, यहाँ पर PHP लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट में कंसोल लिखते हैं डिस्प्ले कराने के लिए, यहाँ पे इको लिखा $a+$b, देखो अब 4 + 5 क्या होगा, 9, देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा, आ गया 9, देखो ये, ठीक है। देखो ये अगर इसको भी देखो तो BR करने के BR, सर ये डॉलर का क्यों दे रहे हैं इधर, एस वाला, जी ए से पहले और बी से पहले, ये जो हाँ डॉलर का निशान इसमें दिए, हाँ ये हम क्यों दे रहे हैं? हाँ, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के लिए VR लिखते थे ना, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल VR लिखते थे ना। जी जी सर। PHP में वेरिएबल के लिए डॉलर लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक PHP में वेरिएबल के ठीक लिए है। डॉलर लिखते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात आपको, ठीक है ना। अब देखें, अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। देखिए हम HTML में हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो पीछे की भी चीज़ें हमारे साथ साथ चल रही हैं, HTML भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब इसको कलर करना है, अगर देखो मुझे 9 है ना, 9 को कलर करना है, 9 को कलर करना है, तो देखो मैं क्या करूँगा इसके लिए, जाहिर बात है कलर के लिए मेरे को कुछ भी इन वेरिएबल के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे HTML का ही सहारा लेना है, HTML पर ही आना है मेरे को। देखो फिर मैं पैराग्राफ लिखूँगा, देखो पैराग्राफ लिखूँगा मैं, ठीक है। देखो इको है और पैराग्राफ लिखा, देखो पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे देखो ये कॉन्कैटिनेट है, जो कि हमने लेयरल में सीखा था, प्लस लेयर सॉरी पीएच जावास्क्रिप्ट में। अगर दो वेरिएबल के साथ करने के लिए, देखें ये वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। वेरिएबल स्ट्रिंग के लिए हम मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए PHP में कॉन्कैटिनेट करते हैं डॉट की तरह। मैं आपको एक चीज़ समझा, देखो मुझे कलर करना है ना, 9 पे कलर करना है मेरे को, 9 पर कलर करना है मेरे को, ठीक है। मैं स्टाइल कलर, देखो कलर किया, देखो कलर हो जाएगा, हुआ कलर, नहीं हुआ, वाह अच्छा जी। फ़ॉन्ट कलर रेड है, तो क्या शो हो सकता है, फ़ॉन्ट कलर रेड है, हाँ ये अप्लाई हो रहा है, एक देखो फ़ॉन्ट साइज अप्लाई हो रहा है, अच्छा फ़ॉन्ट कलर नहीं है, सॉरी वो मिस्टेक थी मेरी, चलो ये भी रख देते हैं, वो कलर है सिर्फ, क्योंकि देखिए फ़ॉन्ट कलर नहीं है बल्कि कलर है सिर्फ, ओके। स्टाइल के लिए अगर फ़ॉन्ट
साइज करते हैं। आपको समझ आ रही है बात है कि देखें हम पीएचपी कर रहे हैं बट HTML CSS भी चल रहा है साथ साथ, है ना, जावास्क्रिप्ट भी इसमें चलेगा साथ साथ। फॉन्ट साइज 21 पिक्सल, देखिए फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। देखें हम पीएचपी की तरफ बढ़ रहे हैं, पीएचपी की तरफ जा रहे हैं, बट ये कि हम और भी चीज़ें फॉन्ट साइज अब ये क्यों नहीं हो रहा, 21 पिक्सल्स 51 पिक्सल, ठीक है। देखें 51 पिक्सल, इस पर भी अगर वर्क करना है, देखें दिस इज माई HTML है, इस पर अगर करना हो तो देखो स्टाइल, PHP की फाइल है, अगर आप गौर करें PHP की फाइल है ये, समझ बताओ PHP की फाइल है, PHP फाइल हम ये सारा वर्क करते हैं। तो देखें बिल्कुल इजीली हम ये सारा काम कर रहे हैं ना, कोई इशू तो नहीं है इसमें, समझ आ रही बात आपको। हम आगे से आगे भी अगर बढ़ेंगे ना तो HTML CSS रहेगी साथ ही। अब मुझे यहाँ पे रहते हुए अगर देखें, मुझे यहाँ पे रहते हुए देखिए HTML 5 आ गया, यहाँ पे देखो सब चीज़ें वही है सब चीज़ें वही है ना। मुझे बूटस्ट्रैप पे वर्क करना है, बूटस्ट्रैप पे वर्क करने के लिए क्या करते हैं हम, देखें बूटस्ट्रैप पे वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, CDN फाइल लेते हैं CDN फाइल। देखो तो मैं CDN फाइल लूँगा, यानी कि ये लिंक बूटस्ट्रैप का लिंक लिया, अगेन हम वहीं पर ही आगे देखें PHP पे रहते हुए भी हम वही काम करें। अब इसमें उसमें फ़र्क देखें, क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। देखें ये है HTML में रहते हुए हम वो काम नहीं कर सकते जो PHP में रहते हुए कर सकते हैं HTML के साथ, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम आपको मालूम है कि हम कंटेनर यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, लेफ़्ट साइड राइट साइड पे नेविगेशन आ जाए, लेफ़्ट स्पेस से आ जाए। तो मैं नेविगेशन के लिए नेवबार के लिए मैं यहाँ से कंपोनेंट उठाऊँगा, मैं नेवबार कंपोनेंट उठाऊँगा मैं, ओके। देखो ये उठाऊँगा मैं, कंपोनेंट कॉपी किया, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं अपना यही देखूँ PHP की फाइल ही देखूँ मैं, देखो वो ऊपर सब चीज़ें हैं, नीचे एक और आगे देखें लिंक, समझ बता ऊपर सब चीज़ें नीचे लिंक भी आ गया, तो सब चीज़ें वही चल रही है मेरा, हमारी PHP में रहते हैं हम सारा वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर की चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ये ख़त्म कर देता हूँ चीज़ें, ओके। देखें ये सब चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ओके। लेकिन अब उन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, मैं PHP वर्क कर सकता हूँ। अब PHP पे वर्क करने का फ़ायदा क्या है, देखो अभी PHP पर मैं अब यहाँ पर अगर आ गया हूँ, अब गौर करो, देखो हम दोबारा अपनी उसी जगह पर आ गए जहाँ से चले थे, यानी कि हम HTML पे जो भी काम कर रहे थे हम वहीं पर आ गए, बट PHP की फ़ाइल है, कौन सी फाइल है, PHP की फ़ाइल है ना। देखें मुझे अगर अब मैं एक और कैरोसेल बना लेता हूँ, मैं एक और कैरोसेल बना लेता हूँ मैं। कैरोसेल के लिए मैं यहाँ से कैरोसेल लूँगा, देखिए कैरोसेल लूँगा मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखें कैरोसेल इमेजेस वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, देखें इसको कॉपी किया मैंने, ओके। देखें कैरोसेल भी ले लिया हमने, ये कैरोसेल देखें इमेजेस नहीं है, तो चलिए इमेजेस भी ले लेते हैं, कोई एक इमेजेस दे देते हैं। ठीक है देखें इमेज आ गया हमारे पास, ओके। देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, हमने कैरोसेल दूसरा वाला लिया था, ठीक है ना। देखो ये वर्क कर रहा है, ओके, क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है, इसका रीज़न ये है कि हमने इसको कंटेनर से ऊपर रखा हुआ है, ठीक, कंटेनर से ऊपर रखा है, तो मैं कंटेनर के अंदर रख देता हूँ इसको। ये हमारा कंटेनर का डिव है, ठीक, कंटेनर का डिव है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको। देखें कंटेनर के डिव में कंटेनर पर रख देता हूँ, देखो आई बात आपको, कंटेनर के अंदर आ गई है, ओके। अब
मैं अगर दूसरा पेज बनाता हूँ, देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें एक काम क्या कर सकते हैं, मैं एक और चीज़ बना रहा हूँ, लॉगिन का पेज बना रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो देखो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन का पेज बनाता हूँ, लॉगिन डॉट पी एच पी करता हूँ, देखो लॉगिन डॉट पी एच पी लिखा मैंने। अब लॉगिन डॉट पी एच पी लिखा, यानी कि हम इस पर हम सारा डायनेमिक वर्क कर सकते हैं। इस पर एच टी एम एल पर रहते हुए सिर्फ एच टी एम एल ही होगा, तभी यहाँ पे काफ़ी चीज़ हम बना सकते हैं, लेकिन सब चीज़ें सर वही। जी जी। सर ये पीएचपी का फिर मतलब क्या यूज है, बैकएंड के लिए यूज यूज कर रहे हैं या फिर बस कोडिंग के लिए जो हम फ्रंट एंड करते हैं, तो उसके लिए तो एचटीएमएल और सीएसएस काफी है। बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं पीएचपी, और डायनेमिक करने के लिए, चीज़ों को डायनेमिक करने के लिए यूज़ करते हैं। बैकएंड के लिए भी यूज़ करते हैं और डायनेमिक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। हमें अगर डायनेमिक कंटेंट चाहिए ना, डेटाबेस से वैल्यू तो चाहिए, जो ये जो डायनेमिक का मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें डेटाबेस से आनी चाहिए, डेटाबेस से आएंगी तमाम चीज़ें। तो हम डेटाबेस पे ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे डेटाबेस में, डेटाबेस से यहाँ पर आएंगी, तो इसको डायनेमिक कहते हैं। एचटीएमएल में ठीक है हम सर। सिर्फ स्टैटिकली ऐड करते चले जाते हैं, जबकि ये डेटाबेस से आनी चाहिए ये चीज़ें, तो उसको डायनेमिक कहते हैं। समझ में आता है आपको। और पीएचपी हम यूज़ करते ठीक हैं है। बैकएंड के लिए। बैकएंड से मुराद है कि अगर हमारे पास ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं एडमिन पे जाऊँ तो लॉगिन हो जाए, लॉगिन हो जाए तो वहाँ पे डैशबोर्ड आ जाए, तो ये सारा काम पीएचपी पे रहते हुए करते हैं। सही है ना। एचटीएमएल में हम यही चीज़ें करते हैं, लेकिन आज मेरी क्लास बताने का पर्पज़ क्या है कि हम अगर आगे से आगे बढ़ते जाए ना, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रहेगी हमारे साथ ही, ये आगे हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। समझ बता को। उसका रीज़न ये है कि हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रहती है, ब्राउज़र पर रहती है। ब्राउज़र को इटसेल्फ जो समझ में आता है वो एचटीएमएल समझ में आता है, और कुछ भी समझ में नहीं आता है जावास्क्रिप्ट इसको, ब्राउज़र को डिस्प्ले कराने के लिए। और डिज़ाइन चाहे बात है, डिज़ाइनिंग एस सी एस एस एच टी एम एल भी की जाती है सी एस एस के ज़रिए। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ तो समझ बताओगे, देखो पी एच पी वर्क कर रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ पे पी एच पी, हम पी एच पी भी वर्क कर रहे हैं, एच टी एम एल भी वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं एक पेज बनाया, ठीक है। अब मैं दूसरा पेज भी अगर बनाता हूँ, देखो ये लॉगिन का पेज है, अगर मैं अबाउट का पेज बनाता हूँ, देखो यहाँ तक आ गया मेरा, ठीक है। मैं अगर एक और पेज बनाता हूँ अबाउट डॉट एच टी एम एल पी एच पी, अबाउट डॉट पी एच पी भी किया, देखो इंडेक्स डॉट पी एच पी को कॉपी करूँगा मैं, सारा कॉपी करूँगा मैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट कर दिया मेरे को मैंने, ठीक है। अब देखें, अब थोड़ा सा समझेगा यहाँ पे कितना इजी वर्क होगा, पी एच पी रहते हैं कितना इजी वर्क होगा। देखो नेविगेशन है, होम है, होम पर क्या है, देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट पी एच पी, इंडेक्स डॉट पी एच पी है, ठीक है। देखो अब मैं अबाउट का पेज बनाने लगा हूँ, जो काम हम एच टी एम एल में नहीं कर सकते ना, वो काम यहाँ पे करेंगे। देखो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, इसके अलावा और भी चीज़ें हम देखें। अबाउट का पेज मैंने बनाया, फिर अबाउट डॉट पी एच पी लिखा, अबाउट पे गए, अबाउट डॉट पी एच पी बनाया, ठीक है ना। दो चीज़ होंगी हमारी। एक और बनाता हूँ अगर मैं, कॉन्टेक्ट का पेज, कॉन्टेक्ट का पेज बनाया, कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी लिखा, कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी लिखा, यहाँ भी मैंने कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी बनाया, अबाउट डॉट पी एच पी भी हो गया, कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी भी हो गया। देखो अब ये मैं इसको मैंने कॉपी किया, सेम यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, क्या पेस्ट, देखो अबाउट पे भी मैं सेम यही पेस्ट कर रहा हूँ, देखो सेम यही पेस्ट, ठीक है। लॉगिन पे भी मैं सेम यही पेस्ट कर रहा हूँ। अब अगर गौर करो ना, ये एचटीएमएल में ऐसा होता है। अब जो नेविगेशन है, देखो जो नेविगेशन है, ये नेविगेशन तीनों पेजेस में आपको नेविगेशन मिलेगी, नेविगेशन तीनों पेज में मिलेगी। अबाउट डॉट पी एच पी भी मिलेगी, ठीक है, अबाउट डॉट पी एच पी भी मिलेगी, देखो इंडेक्स डॉट पी एच पी भी मिलेगी, कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी मिलेगी। लेकिन ये हमको होम पेज पे चाहिए, अबाउट पेज तो नहीं चाहिए ना ये स्लाइडर। तो देखो मैं कॉन्टेक्ट पेज से, अबाउट पेज से मैं ये स्लाइडर हटा देता हूँ, अबाउट पेज से मैं स्लाइडर हटा देता हूँ, ये कैरेक्टर हटा देता हूँ सारा। मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखता हूँ, दिस इज़ माई अबाउट पेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे भी मैं हटा देता हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट पे भी नहीं चाहिए, हम कुछ और करेंगे कॉन्टैक्ट पेज पर, बट ये नहीं चाहिए, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। और लॉगिन के पेज पर नहीं चाहिए, ठीक है। लॉगिन के पेज पर भी मुझको लॉगिन का फॉर्म चाहिए, कॉन्टैक्ट के पेज पर कॉन्टैक्ट का फॉर्म चाहिए।
देखो इंडेक्स का पेज है, अबाउट के पेज पर दिस इज अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट के पेज पर दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। और ये लॉगिन के पेज पे लॉगिन नहीं है फ़िलहाल, तो मैं लॉगिन करते हैं यहाँ पे करता हूँ। देखो अब देखें, अब जो काम हम HTML में नहीं कर सकते हैं वो काम हम इस पर करेंगे। किस तरीके से कर सकते हैं? देखो नेविगेशन है, नेविगेशन देखो नेव, ये जो नेव है ना, ये देखो नेव है। नेव अगर मैंने हटा दिया, कहाँ से हटाया? लॉगिन से हटाया मैंने, लॉगिन से हटाया ना मैंने। देखो अबाउट पर है, कॉन्टेक्ट पर है, नेविगेशन, लेकिन लॉगिन से अगर मैंने हटा दिया, लॉगिन पे नहीं है ना, लॉगिन पे नहीं है, ठीक है। जी सर लॉगिन। अब देखिए मैं अलग से बनाऊंगा। देखो नेव बार, नेव बोलूँगा, नेव डॉट PHP अलग कर दिया मैंने, नेव अलग कर दिया मैंने, कर दिया अलग। अब नेव अलग कर दिया मैंने, अब मैं यहाँ से भी नेव हटा दूँगा। देखो यहाँ से भी नेव हटा दिया मैंने, यहाँ से भी नेव हटा दिया मैंने, इंडेक्स के पेज से भी, कॉन्टेक्ट के पेज से भी नेव हटा दिया मैंने। देखो हटा रहा हूँ मैं, एवरीवेयर हर एक जगह से मैं हटा रहा हूँ, हटा दिया। देखो ये अबाउट से भी मैंने हटा दिया, देखो ये अबाउट से भी मैंने हटा दिया। अब अगर मैंने हर जगह से हटा दिया, देखो कहीं पर भी नहीं है ना, नहीं है कहीं पर भी, देखो है ना, अबाउट डॉट PHP पर भी नहीं है, ये देखो कॉन्टेक्ट डॉट PHP पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, नेविगेशन नहीं है ना। अब ये देखो सेपरेट हो गया, हमारी फ़ाइल का हिस्सा नहीं है, बट एक सेपरेट एक फ़ाइल बन गई है, वो हमारी फ़ाइल का हिस्सा नहीं है। देखो अबाउट का हिस्सा नहीं है, कॉन्टेक्ट का भी हिस्सा नहीं है, इंडेक्स का हिस्सा भी नहीं, इंडेक्स का पार्ट भी नहीं, इंडेक्स में भी नहीं है, लॉगिन में भी नहीं है, नहीं है। देखो तो PHP में रहते हुए, देखो PHP में रहते हुए अगर मैंने अलग कर दिया ना, देखो तो इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कराऊंगा। देखो इंक्लूड कराने का पर सेंटेंस क्या है? देखो PHP का कोड लिखा, देखो नेव डॉट PHP लिख दिया बस। देखो PHP का कोड लिखा, PHP का देखो PHP का टैग ओपन किया, क्लोज किया, PHP का टैग ओपन किया, क्लोज किया, ठीक है। और इससे ये मैंने लिखा इंक्लूड लिखा, और ये बस नेव डॉट PHP, इतना काम किया मैंने, 1 लाइन ऐड की मैंने बस। यानी कि मैं अलग से फ़ाइल है, अलग से फ़ाइल है मेरे पास, बट इस फाइल का पार्ट नहीं है। देखो मैंने ऐसे इंक्लूड किया मैंने फ़ाइल अबाउट में, कॉन्टेक्ट में भी मैं यही काम करूँगा, इंक्लूड कर दी मैंने, इंडेक्स में भी यही काम करूँगा, इंक्लूड कर दी मैंने। देखो इंक्लूड कर दी मैंने, लॉगिन में भी यही काम करूँगा, इंक्लूड कर दी मैंने बस। लेट्स सी, देखो आगे देखो ये होम पे क्लिक करता हूँ, होम पर भी आ गई, अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट पे गए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टेक्ट पे आ गई। जबकि नेविगेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट PHP फाइल, अबाउट डॉट PHP में भी ये नेविगेशन पार्ट नहीं है, इंक्लूड की हुई है। समझ आई बात आपको? ठीक है ना। तो देखो ये काम हम अब HTML में क्या आता है, HTML में हम अगर 10 फाइलें बनाते हैं, 10 फाइल में इनको लेके जाते हैं, नेव डाल लेके जाते हैं, फुटर लेके जाते हैं, जबकि वो हम एक ही जगह पे लेकर चले गए। ऐसे ही देखो समझ आई बात आपको? सेम एज इट इज। देखो ये हेड है, हेड का टैग है पूरा, ये पूरा टैग हेड है ना। देखो ये मैं हेड का टैग भी, देखो हेड को उठाया, देखिए कट किया यहाँ पर मैं हेड लिखता हूँ। देखो हेड डॉट PHP लिखा, हेड डॉट PHP, ये मैं लेकर आ गया हेड डॉट PHP पर, लेकर आ गया हेड डॉट PHP पर, ठीक है ना। इंडेक्स डॉट PHP पर गया, मैंने हेड हटा दिया, देखो हटा दिया हेड। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा। देखो देखो फाइल हमारी छोटी हो गई ना, देखो हो गई फाइल छोटी। देखो यानी कि फ़ाइल का जो वॉल्यूम कम हो गया, वो फाइल कहीं और है, यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। कॉन्टेक्ट पे भी गया, कॉन्टेक्ट में भी गया, हेड का फाइल उठाया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दी। देखो कर दी। देखो ये अबाउट में भी जाऊँगा मैं, हेड की फाइल हटा दूँगा। देखो और ये मैं यहाँ पे इंक्लूड करा दूँगा, क्योंकि हेड की फाइल यहाँ पर है मेरे पास, वो यहाँ से इंक्लूड होगी। लॉगिन के पेज में जाऊँगा मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। देखो समझ आई बात आपको? देखो अब ये एवरीवेयर यूज़ हो रही है। देखो हेड इज़ आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फाइल, वो अलग से फाइल है, यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। सेम एज ये फुटर है, फुटर है, देखो ये है ना, ये फुटर है, फुटर भी मैं अलग से फाइल बनाऊँगा मैं, फुटर डॉट PHP अलग फाइल बनाई मैंने, और अलग रख दिया मैंने, अलग रख दिया मैंने। यहाँ पे इधर से हटा दूँगा फुटर। देखो यहाँ से फुटर हटा दूँगा, क्या लिख दूँगा मैं, फुटर डॉट PHP, बस सिंपल। कॉन्टेक्ट पे जाऊँगा मैं, ये हटा दिया मैंने। देखो ये अबाउट डॉट PHP भी जाऊँगा मैं, हटा दूँगा। देखो ये समझ लो। तो लॉगिन डॉट PHP भी जाऊँगा मैं, हटा दूँगा। देखो ये कर दिया मैंने।
फुटर डॉट पीएचपी अलग अलग है, देखो फुटर डॉट पीएचपी भी अलग है, ये नेव भी अलग है, हेड भी अलग है, सब चीज़ें सेपरेट हो गई। अब अगर गौर करो देखो तो ये वर्क करेगा, देखो एवरीवेयर। समझ आई बात आपको? तो ये फ़ायदा है एस पी का। मज़ीद हम पी सीखते जाएंगे मज़ीद, लेकिन आप गौर करो तो HTML से हम हटे नहीं हैं। फिर ये कैरोसेल है ना, देखो फिर ये कैरोसेल है कैरोसेल है, देखो ये है ना। तो ये जो कैरोसेल है इसको भी अलग अगर आप सेपरेट कर दो, देखो कैरोसेल है, यहाँ पे कैरोसेल लिख दें और यहाँ पे कैरोसेल कर दिया मैंने, कर दिया। देखो अब ये हेड index.html पर देखो इंडेक्स। अब गौर करो तो index.php मेरी कितनी छोटी फाइल हो गई है ना, कम कम लाइन वाली, कम वाली हो गई, देखो यानी कि कोड कम हो गया मेरा। अगर गौर करो तो मेरा कोड कम हो गया, देखो कितना कम कर दिया मेरा कोड। index.php इतना सारा काम था, कितना छोटा काम हो गया है ना। लेकिन हमारा काम HTML से ख़त्म नहीं हुआ, हमारा काम C से ख़त्म नहीं हुआ, बट एक न्यू चीज़ आ गई, आपके जहन में न्यू चीज़ आ गई। देखो ये कंटेनर यहाँ से ऐड है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक, कंटेनर यहाँ से ऐड हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर इसको भी मैं करूँ, देखो ये PHP है, ओके, मैंने सिर्फ HR दिया हुआ है दूसरे कंपोनेंट पर। दूसरा कंपोनेंट हमारा ये कैरोसेल है, ठीक है, और ये हमारा डिव है। देखो अगर गौर करो कितनी कम फाइल हो गई हमारी, छोटी फाइल हो गई हमारी, फाइल का कोड कम हो गया है, बट कोड उठा के दूसरी जगह लेके चले गए। समझ पता आपको? तो कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछ सकते हैं आप, जो भी है देखें कितना इजी वर्क हो गया। हाँ अगर फार्म भी ऐड करना है, देखो फार्म भी ऐड करना है, बूटस्ट्रैप का फार्म है, बेशक आप फार्म अलग बना, देखो कॉन्टेक्ट फार्म डॉट php अलग बना लिया मैंने। अब मैं बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा, फार्म एक ले लेता हूँ, कोई भी बना हुआ कंपोनेंट का फार्म ले लेता हूँ कोई भी। देखो फार्म है, फार्म लेआउट, देखो ये फार्म है, एक फार्म ले लेते हैं कोई भी अच्छा, ये फार्म ले लेते हैं पूरा। देखो ये फार्म है, देखो है ना, देखो ये फार्म ले लेते हैं। अगर हम कंप्लीट ये कॉपी किया, फिर बूट से यूज़ कर रहे हैं तो फार्म लिया, और देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया पेस्ट। देखो ये फार्म मैंने लिया, पेस्ट कर दिया, और मुझे जहाँ पे चाहिए यहाँ पे मैं इंक्लूड करा दूँगा बस। समझ बात आपको? देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉन्टेक्ट पे आता हूँ, देखो फार्म आगे बना हुआ लिखा हुआ है ना, देखें। और लेकिन ये अबाउट में नहीं है, क्योंकि अबाउट में इंक्लूड भी नहीं है, होम पर नहीं है क्योंकि होम पर इंक्लूड भी नहीं है ना। देखो तो जहाँ पर इंक्लूड कराएंगे वहीं पर ही आएगा इंक्लूड, यानी कि हम देखें सब चीज़ें सेपरेट करते चले जा रहे हैं। अगर गौर करें ना, देखें सारी चीज़ें हमने सेपरेट की है। इससे क्या होगा, हमारा पेज देखो कितना सिंपल, नीट एंड क्लीन हो गया हमारा पेज, है ना। देखो हमारे पेज में वो मेसी वर्क नहीं है। मेसी वर्क से अब हमें मुझे नेव पे चेंजिंग करनी है ना, देखो नेव पे चेंजिंग करनी है। HTML में क्या होता था, आपको एक HTML आपको नेव हर जगह पर है ना, हर जगह एवरी पेज पर नेव है। आपको एक चेंज करना है ना, आपको एक चेंजिंग करनी है तो एवरीवेयर करोगे। अब मैं नेव पे जाऊँगा, देखो नेव पे जाऊँगा, जो मुझे चेंज करनी है, देखो मेरे को लिंक नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए, डिसेबल नहीं चाहिए। लिंक ड्रॉप डाउन डिसेबल नहीं चाहिए, तो देखो लिंक नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, है ना। देखो तो मैं हटा देता हूँ। अब जब मैं हटा दूँगा, देखो ये और डिसेबल भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो अब अगर गौर करो ना तो देखो एवरीवेयर ख़त्म हो गया, देखो अबाउट में भी ख़त्म हो गया, कॉन्टेक्ट में भी ख़त्म हो गया, लॉगिन में भी ख़त्म हो गया। यानी कि काम कितना हमारा स्पीडी हो गया है कि इंक्लूड करने से, कि HTML में क्या होता है कि हम तीनों पेज में जाते हैं, इसको एडिट करते हैं। मैंने सेपरेट किया ना, अब मैंने एक जगह चेंज किया, एवरीवेयर हो गया। अब देखो इस जगह पे सर्च है ना, देखो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, देखो सर्च है ना, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ, लॉगिन किया। और यहाँ पे मैं इसको बजाय ये सब करने के, देखो इनपुट भी हटा देता हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए इनपुट भी, ठीक है। या फिर मेरे को एक लॉगिन चाहिए, तो मैं कॉन्टेक्ट का कॉपी किया, ये फॉर्म भी नहीं चाहिए मेरे को, वहाँ पे लॉगिन चाहिए मेरे को। देखो मैंने लॉगिन किया, ओके। ये अगर मैं लॉगिन किया, यहाँ पे लॉगिन डॉट PHP, देखो ये देखो ये लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन आ गया। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ, एवरीवेयर वही चीज़ नज़र आ रही है, नज़र आई, देखो वही चीज़ है ना। देखो ये समझ आई बात आपको?
तो और दूसरी बात देखें, दूसरी बात ये पेज लोड भी नहीं हो रहा ना, यानी कि लोड होता है ना, जैसे जैसे अगर मैं जाता हूँ तो ये थोड़ी देर के लिए वाइट होता है, थोड़ी देर के लिए वाइट होता है, फिर आता है, वाइट होता है, आता है, ये भी डायनेमिक है, बट नहीं हो रहा है HTML में। आपको समझ आ रही बात? ये इंक्लूड है ना, सब ये सारे इंक्लूडेड हैं। तो देखो कितना इजीली हम ये वर्क कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है पूछने आपने यहाँ तक, यहाँ तक के लिए? अब हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले आप सब लोगों का काम क्या होगा, मैं आप लोगों को जैम्प इंस्टॉल करवाऊँगा मैं, ठीक है। जैम्प इंस्टॉल के लिए हम अगर जैम्प डाउनलोड, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, ठीक है, लिंक ले लीजिए। हम लेटेस्ट वर्जन करेंगे, लेटेस्ट वर्जन पे वर्क करेंगे, तो जैम्प इंस्टॉल करेंगे। देखो ये 8.2 ये वाला लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं ये आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये लिंक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी ये। तो डाउनलोड होने देना इसको। जब डाउनलोड हो जाए ना, तमाम लोग वन बाय वन मेरे को कॉल करना या बताना, मैं इंस्टॉल भी करा दूँगा मैं। ये हो रहा है डाउनलोड, देखो हो गया डाउनलोड। देखो मैं ये लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, लिंक दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड हो रहा है, ये देखो ये। चलो ये ले लो, ये लिंक ले लो यहाँ से। कौन सा लिंक है? ये लिंक दे रहा हूँ, ये डाउनलोड कर लेना है 8.2.12। ओके ये दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके ये मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, मैं ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में वेट कर दूंगा मैं, और आप लोग यहाँ भी इसको ले लीजिएगा। ओके यहाँ से भी कॉपी कर लें, और मैं आप लोगों को ये लिंक भी शेयर कर दूंगा। इंस्टॉल कर लेना। ये इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, आप लोगों को दो चीज़ें तो कम से कम मिल ही जाएगी। एक अपाची सर्वर मिल जाएगा, माइस्क्यूएल डेटाबेस मिल जाएगा। डेटाबेस किस तरीके से, हम डेटा बेस पे वर्क करेंगे, localhost/phpMyAdmin। जब तो ये phpMyAdmin ओपन हो जाएगा आप लोगों का। phpMyAdmin क्या है एक्चुअली? phpMyAdmin आप लोगों का डेटाबेस है, ठीक है ना। तो हम डेटाबेस पे भी वर्क करेंगे। ये सब ये तमाम डेटाबेस है जिस पर मैंने वर्क किया हुआ है। तो जब आप लोग भी काम शुरू करोगे तो डेफिनेटली काफ़ी सारे डेटाबेसेस बनाओगे आप लोग, ठीक है। देखो अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट भी बनाई मैंने। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट, मेरे पास हो गए पे, हाँ यहाँ पर एक मिनट, htdocs पर आया मैं, अमेज़ॉन के नाम से। देखो अमेज़ॉन के नाम से मैं दिखा देता हूँ। देखो लोकल से अमेज़ॉन है, ठीक है। देखो और ये पब्लिक पे गया, बेसिकली लेरावेल है ये, ठीक है ना, लेरावेल पर है ये। तो टाइम ले रही है ओपन होने में। इसका रीज़न ये कि मेरा लैपटॉप हीटअप हो रहा है, हीटअप हो रहा है। मैं ट्रैवल करके आया हूँ तो वहाँ भी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, जहाँ से आया हूँ मैं, तो ये भी अभी भी हीटअप ही है। हाँ इसको ओपन कर लेते हैं। आप लोग डाउनलोड भी कर लो जब तक, लिंक दे दिया मैंने, ये देख लेना एक मिनट। अमेज़ॉन वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट है, सिंपल है। अगर हम एक एक वेबसाइट भी बनाए ना, तो बेसिकली हमने HTML पे बनाना सीखी थी। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था HTML पे बनाना, क्योंकि डायनेमिक नहीं हो पा रही थी। एटलीस्ट डायनेमिक तो करें ना। देखें ये है, देखें समझ बता को, अगर हम ये बनाए, मोस्टली तमाम का एक ही सिनेरियो है। देखो टॉप नेविगेशन होता है, फिर मेन नेविगेशन होता है ना, देखें, फिर ये बीच में भी होता है चीज़ें, फिर ये तमाम चीज़ें ये बूटस्ट्रैप पे ईजिली अवेलेबल है। मैंने कई दफ़ा बना के भी दी है, बट ये डायनेमिक है, समझ बता को, बट ये डायनेमिक है। तो डायनेमिक है, हम देखें सर, अगर मैं आप लोगों को भी अमेज़ॉन एफिलिएट स्टोर बना के दे देता हूँ, आप बनाते हो, ठीक है ना, और इसको अगर अमेज़ॉन से लिंक करते हो, तो भी आप लोग इसको गुड टू गो है। आप लोग बड़ा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। जिसका फ्री टाइम है अमेज़ॉन एफिलिएट हो जाए, अमेज़ॉन एफिलिएट हो जाए, वो वाली प्रोडक्ट सारी यहाँ पर ऐड कर दे, ठीक है, वो पूरी यहाँ पर ऐड कर दे, तो डेफिनेटली हो जाएगा। देखो अब देखो ये सारी है, ये डायनेमिक है सब, ये यानी कुछ भी कर लें। देखिए नेविगेशन है ये वहाँ पे, देखो वहाँ पर हमारे पास अब ये पेजेस है ना, ये पेजेस बनाना सीखेंगे, ठीक है, ये पेजेस बनाना सीखेंगे। जब पेजेस बनाएंगे तो डायनेमिक भी होगा ना, ये तो पेजेस बनाएंगे तो डायनेमिक भी होगा। देखो ये देखो प्राइस है, देखो प्राइस अकॉर्डिंग टू प्राइस आ जाएगा, समझ आएगा तो आपको। फीचर है, ट्रेंडिंग है, तो वही तमाम चीज़ें हम सीखेंगे बनाना। तो इस पे रहते हुए हमें काम मज़े से कर सकते हैं। अब ये डायनेमिक है, ये डायनेमिक है, ठीक है ना। देखो बाय ऑन अमेज़ॉन है, तो ये देखें। अब नेक्स्ट पेज भी अगर जाएगा ना, नेक्स्ट पेज भी अगर जाएगा, देखो अमेज़ॉन पे जा रहा है, क्योंकि अमेज़ॉन से लिंक है, तो ये अमेज़ॉन पे आया है।
तो हम इस तरह की वेबसाइट अब जितना भी वर्क करेंगे ना वो डायनेमिक होगा और वो आप लोगों के पोर्टफोलियो में आपके प्रोफाइल में आता जाएगा। समझ पता आपको? तो जितना भी वर्क हम करेंगे आप लोगों के पोर्टफोलियो में आप लोगों के प्रोफाइल में ऐड होता चला जाएगा। बस वो गुड टू गो है। ये अगर मैं इसका भी आपको समझाऊँ मैं तो और बेशुमार वेबसाइट्स हैं। देखें इसको भी अगर हम बनाएंगे ना दराज दराज डॉट पी के बनाएंगे डायनेमिक करेंगे पीएचपी पे तो वो अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा पे। और ये सारी चीज़ें डायनेमिक होंगी, डेटाबेस से आएंगी। आप लोग डेटाबेस में ऐड करना, इमेज ऐड करना, डेटाबेस में टाइटल ऐड करना, प्राइस ऐड करना और गुड टू गो है। आगे किससे किससे होंगी हम सारा काम करेंगे। ठीक है, समझ पता आपको? यहाँ तक के लिए क्लास ऑफ करते हैं अभी। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए। ये डाउनलोड मैं व्हाट्सएप भी भेज दूँगा। अभी भी जो मैंने वर्क किया है ना उसको ज़िप बना के ज़िप करके मैं भेज दूँगा मैं। फिर हम एक काम और भी करेंगे कि गिट का भी मैं आप लोगों को बता दूँगा, गिट पे भी अपलोड कर दूँगा मैं। सारा काम गिट पे करूँगा। आप लोगों ने पुल लेना है फिर पुश करना है। आप अगर करना होगा काम मैं पुश करूँगा, आप लोगों ने पुल लेना है। सही है? कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने? कोई क्वेश्चन है? ऑफ करें फिर क्लास? ओके ओके, थैंक यू।